Hello bachcho, let's read the questions. The questions are given as assertion and reason. So let me explain first assertion what is given here. Among the two OH bonds in H2O molecules, the energy required to break the first OH bond and other OH bond is same. क्या ये ट्रू है या फॉल्स हमें डिस्कस करना है. एक बार हम रीजन भी पढ़ लेते हैं. रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अराउंड ऑक्सीजन इज द सेम इवन द आफ्टर ब्रेकेज ऑफ वन OH बॉन्ड. एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला जो असर्शन में क्या कहा गया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में दो OH बॉन्ड है. तो अगर मैं एक OH को ब्रेक कर दो यहाँ पे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस ऑफ OH बॉन्ड. ठीक है. तो लेट्स सपोज यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बिटवीन फर्स्ट OH कितना लग गया आपको? यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डेल्टा H मान लेते हैं. एंथैल्पी कितना लग गया? A लग गया. और सेकेंडली जब OH में से फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम B मान लेते हैं और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कहा जा रहा है कि दोनों क्या सेम है? इज इट सेम? तो क्या एग्जैक्टली यही चीज कहा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फर्स्ट OH बॉन्ड एंड द अदर OH बॉन्ड इज सेम. क्या दोनों सेम है? नॉट. दैट इज फॉल्स. बेसिकली सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब इनिशियली बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ तो ये बॉन्डेड पेयर भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शेयर करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है. एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी होता है. पार्शियल आपके पास पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, मतलब दोनों साइड सराउंडिंग में सेम नहीं है, क्योंकि जब एक बार ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एक ही आपके पास पार्शियल यहाँ पे नेगेटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. एक तो ये फैक्टर है कि दोनों साइड सराउंडिंग में सेम नहीं है. तो जब सराउंडिंग में सेम नहीं है, दोनों का सराउंडिंग सेम नहीं है, तो बॉन्ड ब्रेक करने में दोनों में डिफरेंट एनर्जी लगेगा. सो वी कैन नॉट से कि A इज इक्वल टू B. एक्चुअल में A और B क्या होगा? नॉट इक्वल होगा. तो जो हम केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें या फिर हम जब थर्मोडायनामिक्स में चलते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं. मतलब दोनों का हम अगर बात करें कि दो OH बॉन्ड है तो आपको अगर डायरेक्टली गिवन है कि एक OH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी समथिंग है, इसका मतलब वो क्या करता है? दोनों बॉन्ड एंथैल्पी को एडिशन करके आपका 2 से डिवाइड करके एवरेज वैल्यू दिया होता है और हम एवरेज वैल्यू यूज किया करते हैं. सो दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो चुका है. सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया कि दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अराउंड द ऑक्सीजन इज द सेम. इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम नहीं है, वही तो डिस्कस किया. इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी आपके पास जितने भी बॉन्डेड है, ठीक है, तो बॉन्डेड है तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर एक तो अगर इसका मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करूं वाटर का तो दो लॉन पेयर होते हैं कुछ इस तरीके से और दो बॉन्ड पेयर होता है. तो बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन चलता है. तो शुरू में बॉन्ड पेयर में रिपल्शन और एक बार ये ब्रेक हो गया तो ब्रेक होने के बाद क्या बचा? सिर्फ OH बचा हुआ है. तो अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन खत्म हो चुका है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, दैट इज डिफरेंट. द स्टेटमेंट सेकंड वाला यानी कि रीजन भी क्या है आपका? फॉल्स है. So that means assertion and reason both are false. अगर हम देखेंगे तो आंसर कौन सा आएगा? D. So that means assertion and reason both are false. I hope you understood it well. All the best.